मैंने पिछले 1 साल में हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा अपवर्क पर काम करके $6,646 कमाए हैं। इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इनमें से टॉप 5 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले है पे द इग्नोरेंस टैक्स एज़ सून एज़ पॉसिबल। जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती, आपको उन चीज़ों को सीखना पड़ता है। जो चीज़ें आपको नहीं पता होती, उनकी आप जो कीमत अदा करते हैं, उसको कहते हैं इग्नोरेंस टैक्स। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको $10,000 पर मंथ अर्न करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ $1,000 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 9,000 आप इग्नोरेंस टैक्स पे करें क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं जो आपको सीखनी है 9,000 एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए। अब अगर मैं महीने में सिर्फ 5 घंटे काम करके $6,000 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 साल पहले प्रोफाइल सेट करने में लगा है। मैंने 50-50 घंटे महीने में भी अब 1 हफ्ते के अंदर 50-50 घंटे भी लगाए हैं अपवर्क की प्रोफाइल को सेट करने के लिए। तो वो सारी जो एफर्ट लगाई थी वो मेरी सारी मैंने समझ लिया कि मैंने अपना इग्नोरेंस टैक्स पे किया था। तो आप भी जब भी अपवर्क स्टार्ट करें, जब भी कोई भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, इट्स नॉट अबाउट अपवर्क, इट्स नॉट अबाउट फ्रीलांसिंग, एनीथिंग दैट यू स्टार्ट, जब तक आप अपनी जो इनपुट जो रिक्वायर है वो पुट नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप आज स्टार्ट करें और आज ही आज आप कामयाब हो जाएँगे, तो बहुत टाइम लगेगा। जो ओवरनाइट सक्सेस होती है, उसके पीछे भी हज़ारों रातों की मेहनत होती है, जो लोगों को लगती है कि एक रात में कामयाब हो गए। तो कोई भी अगर आप चीज़ स्टार्ट करें, डोंट बी डिसहार्टेंड। अगर आप इसको जारी रखेंगे, तो यू विल बी एट अ स्टेज जब आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप उसमें से अर्न कर सकेंगे या उसमें से बेनिफिट्स ले सकेंगे। नंबर 2, द क्लाइंट्स हू नेगोशिएट आर नॉट योर क्लाइंट्स। देखें, जो अच्छा क्लाइंट होता है वो आपके साथ निगोशिएट नहीं करेगा, वो आपकी एक्सपर्टीज़ की, आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसकी रिस्पेक्ट करता है। जो क्लाइंट आपके साथ छोटे-छोटे चीज़ों में निगोशिएट करते हैं, उनसे काम करने में अवॉइड कीजिए। ये मेरा टफ लेसन है। शुरू में मैंने ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स भी लिए हैं जहाँ मैंने 50-50 घंटे, 100-100 घंटे लगाए हैं सिर्फ 50 पाउंड के लिए, और मैंने अपना इतना टाइम लगाने के बाद भी वो खुश नहीं हुए। और मुझे एक अच्छी तरह से याद है, एक क्लाइंट ने, मैंने उसको बिल बना के भेजा 380 का, और मैंने कहा डिस्काउंट में आपको 300 कर दूँगा। उसने कहा मुझे 50 का काम करना है ये। आप ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, बस 50 कर दो। मैं नया-नया था अपवर्क, मैंने कहा अच्छा चलो ये छोटा-सा काम करता हूँ। लेकिन वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो गए, उसके बाद सिर्फ़ इसलिए कि बुरा फीडबैक ना दे दे, कुछ रिव्यू गलत ना दे दे, उसके बाद मुझे इतना काम करना पड़ा कि एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे 50 पाउंड ऐसे समझ लें कि 1 पाउंड पर आवर के हिसाब से पड़े। तो मैंने ये सीखा है कि क्लाइंट्स के साथ उन्हीं के साथ काम करें जो आपकी एक्सपर्टीज़ की, आपकी एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें यूजुअली यूजुअली ये होता है कि जो क्लाइंट्स आपके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो जेन्युइन होते हैं, वो सही है, लेकिन वैसे अगर आपके साथ क्लाइंट बार-बार बहस कर रहे हैं, तो अवॉइड करें। आप उनसे अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल जाएँगे, वो क्लाइंट्स आपके हैं ही नहीं, डोंट बी डिसहार्टेंड। थर्ड लर्निंग है वो ये है कि मेक एन ऑफर सो गुड दे फील स्टूपिड सेइंग नो। ये एलेक्स hormozy की किताब जो वॉल्यूम 1 है, 100 मिलियन ऑफर, इस पे बेस पे है कि जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं ऑन अपवर्क, ऑन फाइवर या कहीं भी, तो आप अपनी ऑफर को इतना अच्छा बना दें कि वो ना कह ही ना सके। मैं ये कैसे करता हूँ कि अगर, क्योंकि अपवर्क पे आपको प्रपोज़ल भेजने होते हैं, जब मैं अपना प्रपोज़ल भेजता हूँ, मैं इतना डिटेल्ड उसको लिखता हूँ, कस्टम प्रपोज़ल लिखता हूँ कि उनको लगता है यार इस बंदे ने तो पहले ही हमें इतना कुछ बता दिया है, तो ये डेफ़िनिटली डिलीवर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सीवीज़ पे काम करता हूँ, रेज़्यूमेज़ पे, अगर मेरे पास उनकी रेज़्यूमे है, अगर नहीं है तो मैं माँग लेता हूँ। अगर वो है तो मैं उसमें से पॉइंट पिक करता हूँ, उसका एक सेंटेंस उठाता हूँ, उसको करेक्ट करता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, ये यहाँ से ऐसे करना चाहिए, पूरा डिटेल उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। अब अगर कोई समझदार होगा, तो जो मैंने लिखी हुई है वही चीज़ें वो अपने खुद भी कर सकता है और अपने पैसे बचा सकता है, लेकिन क्लाइंट्स जो ये नहीं करते। तो मैं उनको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ कि उनको लगता है अगर इस बंदे ने पहले ही बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, तो ये डेफ़िनिटली आगे भी मेरे लिए करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपने फ्री काम नहीं करना। जो भी आप कर रहे हैं ना, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस अंदाज़ में कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी। तो जिस तरह मेरी एग्ज़ाम्पल है रेज़्यूमे की, तो मैं पूरी डिटेल बना के दूँगा। बहुत रेयरली होता है कि वो कहें हाँ, हम खुद ही इसको आगे सेट कर लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है, तो मेरे पास आते हैं। मैं एज़ अ क्लाइंट भी काम करता हूँ, तो मैंने एक जॉब पोस्ट लगाई कि मुझे 50 ऑर्गनाइज़ेशन के फ़ोन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए। तो क्या हुआ, 50 प्रपोज़ल मेरे पास आ गए। सिर्फ़ एक बंदा ऐसा था जिसने मुझे कहा कि आपको 50 चाहिए, मैं आपके लिए 2 निकाल के दे रहा हूँ, तो उसको कितने मिनट लगे होंगे? 10-15 मिनट। ये 2 हैं, इनका फ़ोन नंबर, सब कुछ ये है, ये ईमेल है। इसी तरह मैं आपके बाकी 48 के भी निकाल के दे सकता हूँ अगर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दें। मैंने कहा इस बंदे ने पहले ही एफ़र्ट कर ली, इस बंदे को पहले ही समझ आ गई कि क्या एग्ज़ैक्टली मैं चाह रहा हूँ। मुझे वैल्यू चाहिए, प्रपोज़ल लिखते हुए भी मुझे वैल्यू चाहिए। तो एज़ अ क्लाइंट आप देख रहे होते हैं कि कौन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो आपने क्या करना है कि जब भी अपना प्रपोज़ल भेजना है किसी भी जगह पे, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, कन्वर्सेशन हो गई, जनरल बिज़नेस कन्वर्सेशन हो गई, इवन आपके वर्क के ऊपर, सिर्फ लेसन्स ये अपवर्क के नहीं है, जनरली भी हैं। तो आप क्या करें कि इतनी वैल्यू दे दें कि अगला बंदा स्टूपिड लगे, कि अगर वो कहे कि नहीं, अब मैं अगर इतनी के बाद भी मैं अगर नो कहूँगा तो स्टूपिड बात है। ठीक है? तो आप इतनी वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करें। और बुक 100% रिकमेंडेड है, 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स hormozy। इसको लाज़मी पढ़िएगा। ये आपको बताती है कि कैसे आपने अपने आप को सेल करना है, कैसे आपने अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कैसे आपने अपनी एक ऑफर को पैकेज करना है कि लोग जो है उसको देख के कहें वाओ दिस इज़ अमेजिंग, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। नंबर 4 है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। इसका आसान तरीका ये है, क्योंकि आप अगर
प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं तो आप उसको मीट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्रॉमिस कम करते हैं और उसके बाद ज़्यादा डिलीवर कर देते हैं, इसकी बहुत सारी तरीके हैं करने के, तो क्लाइंट खुश भी होता है, उसके साथ-साथ वो सरप्राइज़ भी होता है और आपको अच्छा फीडबैक भी देता है। अगेन नॉट स्पेसिफिक टू अपवर्क, स्पेसिफिक टू एनी ऑफ योर बिज़नेस डीलिंग्स। तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप कह रहे हैं किसी को कि मैं आपको 1 हफ्ते में बना के दूँगा, आप उससे कहें कि आप उसको काम डिलीवर कर दें 3 दिनों में। दैट्स ओवर डिलीवरिंग, ठीक है? अगर आप किसी को कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो एडिटिंग आप करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मैं आपको ये करके दूँगा, बाद में आप उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दें, कुछ सबटाइटल्स एक्स्ट्रा डाल दें या द 2 ड्राफ्ट्स बना के दे दें, डिपेंडिंग कि उनको 1 चाहिए था, आपने उनको 2 डिफरेंट वर्ज़न दे दिए। तो हमेशा अपने बैक एंड पे रखिए कि आपने ज़्यादा डिलीवर करना है। मैं इसको कैसे करता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ मुझे 2 वीक्स लगेंगे और फिर मैं 2 वीक से बहुत पहले ही उनको देता हूँ। अगर मुझे कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाए जो कहता है मुझे कल ही चाहिए, तो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ। मैं यूजुअली उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ कि मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं, मैं 1 हफ्ते में आपको दूँगा और अच्छा काम होगा। और अगेन पहले पॉइंट की तरफ आते हुए जिसमें जिसमें मैंने कहा था कि आप उन क्लाइंट के साथ के साथ काम ना करें जो आपके साथ बहस करते हैं। वही क्लाइंट जिसने मुझे इतना तंग किया छोटी-सी अमाउंट पे, वो मुझे मैंने उसको डेडलाइन दी, मैंने कहा मैं आपको 5 दिन के अंदर दे दूँगा। 2 दिन के बाद मैसेज आया कितना काम हो गया? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहता आई एम सरप्राइज्ड यू हैवंट स्टार्टेड इट। मैंने उससे समझाया, मैंने कहा देखो आपकी एक डेडलाइन है, मैं उससे 5 मिनट पहले शुरू करूँ, मैं 1 घंटा पहले शुरू करूँ, इट्स नॉट नॉन ऑफ योर कंसर्न। हाँ, डेडलाइन गुज़र जाती है उसके बाद आप मुझे कहो फिर तो बात है। और मैंने ये बात भी सीखी है कि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड्स। आपको ये नहीं करना कि एक स्टेप पीछे हो जाए कि हाँ, नहीं-नहीं क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, ये वाली बात से भी आपका एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये चीज़ कि आप प्रॉमिस इतना बड़ा ना करें कि बाद में उन्हें लगेगा इसने तो कुछ डिलीवर ही नहीं किया। और नंबर 5 जो लर्निंग है वो ये कि कीप एवरीथिंग ऑन अपवर्क और ऑन फाइवर, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं, खासतौर पे मेरे पाकिस्तानी इंडियन दोस्त, वो ये समझते हैं कि अगर कोई क्लाइंट मिल गया है तो बजाय हम 20% फाइवर की या 10% अपवर्क की फ़ी देने की बजाय हम इनको आउटसाइड दिस प्लेटफ़ॉर्म हम इनको अप्रोच करते हैं और अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। उसकी वजह ये है, एक तो टर्म्स की खिलाफवर्जी, असल चीज़ ये है कि आप अपना बिज़नेस ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी प्रोफ़ाइल वहाँ से हटाएँगे, जब आप काम वहाँ से हटाएँगे तो आपकी प्रोफ़ाइल की मार्केटिंग बंद हो जाएगी। मैं उस 10% 20% को मैं ये समझता हूँ कि वो मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट है आपकी, वो आपकी मार्केटिंग बजट है। ठीक है? अगेन ये जो बुक में अगेन आई विल गो बैक टू दिस बुक, ये मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको लीड्स हासिल करनी है। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक तो वर्ड ऑफ माउथ है, दूसरी ये है कि आप पेड एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और अपवर्क आपके लिए फ्री में कर रहे हैं। अगर कोई आपका रिपीट क्लाइंट बार-बार आ रहा है और एल्गोरिथम को पता चल रहा है कि इस बंदे के पास क्लाइंट्स वापस एक दो उसने काम किया फिर दोबारा आया, तो इट मीन्स यू आर गुड। अगर किसी ने एक दो काम किया दोबारा कभी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है ही नहीं, आप पता नहीं कैसी सर्विस दे रहे हैं। तो कभी भी इनको बाहर ना लेके जाएँ, हमेशा अपना सारा स्ट्रीमलाइन वहीं पे रखें। उससे आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी और आहिस्ता-आहिस्ता आप इस स्टेज पे पहुँच जाएँगे कि आप अपनी मुँह माँगी कीमत ले सकते हैं। तो ये 5 मेन लर्निंग है अपवर्क की पिछले 3 साल से काम करने के बाद। और आपको भी, मेरा ये पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम नहीं है। मैं जैसे बताया, मैं हफ्ते में 1 घंटा काम करता हूँ और उसके बाद में इतनी इनकम मेरे पास हो जाती है कि मैं थोड़ा-सा ट्रैवल कर लूँ या अपना कोई गैजेट्स ले लूँ। तो आप इन पे कीजिएगा और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं या इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर दें। प्रोडक्टिविटी, जनरल प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियोज़ अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।